आइए दादाजी बैठे, आइए इनसे बात करते हैं। दादाजी आप सुबह से आए हुए हैं और यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, इसके बारे में बताएं। संघर्ष आज 15-20 दिन हो गया चलत। 15-20 दिन हो गया अच्छा चलत, अबे कोनो निष्कर्ष नहीं निकला। तो तोहका कुछ उम्मीद है कि होए कुछ? कल आज हम देख रहे थे सुबह हाँ। कि राजा साहब बोले हैं कि अस्पताल को चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जो टेक्निकल फॉल्ट हो उस पर कार्रवाई जारी रखना चाहिए, अस्पताल को बंद नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कहा है उन्होंने। मैं राज्यपाल को लेटर लिखूंगा। शाम को एक मसाल यात्रा होती है अमेठी में, सेकंड स्मृति ईरानी इस जिले के, तो वो कहते हैं कि कांग्रेसियों ने अस्पताल बंद करा दिया अपने फायदे के लिए। दोपहर तक तो दूसरी भाषा चल रही थी और शाम को जब मसाल लेकर वो भाषण देना शुरू कर दिए कि कह रहे हैं कि अस्पताल खुलना चाहिए, कांग्रेसियों ने बंद करा दिया, भाजपा वालों ने नहीं बंद कराया। हम लोग कह रहे हैं अस्पताल खुलना चाहिए, हम लोगों का भी प्रयास है। अब बताओ क्या किन जाए हम। मतलब 2 बजे तक दूसरी भाषा, 2 बजे के बाद 4 बजे के बाद दूसरी भाषा, तो छिछवा लेदर तो होगी विधिवत अपने हाथे से वो जितना लीपत बना है, ये भाजपा वाले खूब अपन लीप ले हैं। 24 में सरकार बन रही उनकी। हाँ, क्या कहे भाजपा का हियाँ अमेठी में तो न बने। अच्छा, अमेठी में तो न बने भाई, बहुत सीधी बात यह है। अब कतो बनावे तो अलग की बात यह है। स्मृति ईरानी से क्या दिक्कत है आपको? स्मृति ईरानी से आपको समस्या क्या है? अब समस्या, हाँ अब आया मूल लाइन पर। ये वहीं उठे तो कैमरा वही ठाई से शुरू किया। आज 20 दिन से सारी दुकानें बंद हैं। सब दुकान जो दुकान करते हैं चाय समोसा की, सब 4-6 हज़ार रुपया महीना किराया देते हैं। उनके बिगहा बिस्सा नहीं ना, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, भोजन का लाले पड़ गया हैं। इनसे पूछिए। और यहाँ से चौराहा तक जाइए, 5-6 हज़ार आदमी यहाँ रोज आते थे। एक मरीज के पीछे 2-3 आदमी रहता है सबके, तो केहू एक दुकान पर नहीं जात रहन, सबको वही में थोड़ मिल जात रहन, सबके रोजी रोटी चलत रही। और जनता तो बौखलाई गया है। भाजपा का नाव ले लिया तो कहा नाव की जर बुताता है। गांव मजा, गांव में देखा ये तो सड़क आया आवत जाता है कि रुक गा नहीं, यहाँ पर रास्ता पकड़े चला गए। गांव के अंदर जाइए। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस की जो इनकम थी वो हो गई ठप। अच्छा ये बतावा, स्मृति ईरानी से ही प्रश्न किया जा रहा है कि आपके पास कोई कमाई का जरिया है कि नहीं? चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। हम 2,000 की नौकरी करते हैं, आप 2 लाख की नौकरी कर रहे हैं। हम समोसा की दुकान करते हैं, तू बहुत बड़ा शोरूम करता है। ये क्या है? ये कमाइए तो है, हम कमाएंगे नहीं। ये नहीं कमा रही हैं, इनकी दुकान कहीं नहीं है, होगी कहीं ज़रूर। भाई इनकी भी दुकान होगी, बेटवा के नाव, बेटिया के नाव, इनके नाव, केहो के नाव। तो ये तो सब गलत बातें हैं, ये कोई उचित बात नहीं है। शासन प्रशासन से आप चाहते क्या? अस्पताल खोलवाएं, चालू करें, यहीं में उनका भलाई है। और अस्पताल अब खुले चाहे बंद रहा है, मगर उनके लीपा पोती एकदम विदाई ताया है। उन्होंने कहा है कि अमेठी में हमने बहुत सारा यहाँ काम कर दिया, वहाँ काम कर दिया। कहाँ काम कर दिया? अरे भाई गिनावे लागत तो वहीं फिर नहीं, तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे। 10 काम भी साल की सरकार है, 10 साल की सरकार है। स्मृति ने काम भी किया है, वो आप लोग बता रहे हैं कोई काम नहीं। सरकार 10 साल की है, सांसद 5 साल से है। बता दिए कौन फैक्ट्री लगवा दे हैं? अस्पताल की शौक है, इतना बड़ा अस्पताल बनवा दें? वो है हिम्मत नहीं है। ये इंदिरा जी ने बनवाया था। ये चल और संजय गांधी सन 82 में दोनों एक साथ शुरू हुआ है। सन 77 में पहला वोटर था, संजय गांधी को वोट दिए थे। सन 77 में जब चुनाव हुआ था तो पहला वोटर था मैं यहाँ का।
वो दिन वो ज़माने दूसरे थे, तब 25 करोड़ की आबादी, आज 150 करोड़ की आबादी है। तब बनाई कि 1 रुपया नहीं जो हाथ रहन है, आलू गंजी खाए गुजारा करत रहन। वो का कहा जाना है भाई, बड़े आदमी हैं, वो तो एसी में चलने वाले, एसी में खाने वाले, तो वो गरीब को नहीं जानते, केवल गरीब को चूतिया बनाकर वोट लेते हैं, उनका यही काम है भैया। जी जी, चलिए ठीक है, बाकी जो लोग हैं उनसे बात करें। दादा बताइए। अस्पताल को खुलवा दें, यही हम लोगों का वो है। 32 साल हो गया हमको यहाँ नौकरी करते। 450 एम्प्लॉइज यहाँ काम करते हैं, जो 450 मौजे के हैं, उनको सबको उनके सबके परिवार को दिक्कत है कि मतलब यहाँ से कमा के ले जाते थे 10 रुपया, तो अपना बाल बच्चे पालते थे, उनके ऊपर मतलब रोटी खाने का वो आ गया है। तो भैया बताएं, अपना बताएं। मैं नर्सिंग इंचार्ज हूँ। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द संजय गांधी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन बहाल करें। जी बताएं। भैया हम तो ये सरकार से चाहब कि जल्द से जल्द एक ताला खुलाए कि अमेठी के पब्लिक के भला का सोचते हुए एक जल्दी खुलाए कि इलाज चालू करा दिए। परसों टेरी में ही असाइदापुर अस्पताल लेके गया, रात में 2 बजे मरीज मर गया, इलाज भी ना मर गया। और कल फिर लड़तिया में लेके रहे एक मरीज, 2 बजे रात में रिफर करते रहे लखनऊ, ओके हिम्मत नहीं रह जाए के, ओके हिम्मत नहीं रह जाए के, और फिर लेके आवा मरणासन पड़ी है, कतो इलाज के व्यवस्था ना है ना। तो हम तो सांसद महोदय से यह कहबे कि अमेठी की जनता के भलाई के देखते हुए अस्पताल बहाल कर दिए, अस्पताल बढ़िया चला लागे। अपन ठीक है, सांसद यहाँ रही हैं, फिर रही हैं, तो अगर अच्छा काम करिए तो रही नहीं तो गई। अब यहाँ पब्लिक नहीं चाहती है कि ये काबिल यहाँ है। ये बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी क्लिनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जिस हॉस्पिटल में कोई पेशेंट की एक्सपायर नहीं होता या डेथ उसकी नहीं होती है। ये कोई नया चीज़ तो नहीं हुआ है। हम लोग की बहुत संवेदना है उस बहन के साथ जो एक्सपायर हुई, बहुत संवेदना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी एक पेशेंट की वजह से हॉस्पिटल को लॉक कर देना, बंद कर देना, ये 450 लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके भी बच्चे नहीं हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि ये सब देश की भावनाओं को छोड़ करके हॉस्पिटल को पुनः बहाल करें और इन लोग का